कलयुग के बाद का युग कैसा होगा? कैसे होगा कलयुग का अंत? क्या होगी कलयुग की पहचान? श्रोताओं, हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार समय को 4 भागों में बांटा गया है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। अभी हम कलयुग में जी रहे हैं। कलयुग यानी एक ऐसा युग जिसमें अधर्म, अन्याय और अनीति का शासन चलता हो, जिसमें मनुष्य का मन असंतोष से भरा हुआ हो, सभी मानसिक रूप से दुखी हों, धर्म का केवल 1/4 भाग शेष रह गया हो। वर्तमान समय में यह घटित होता हुआ दिख रहा है। आज चारों ओर प्रतिशोध, हिंसा, लालच और घृणा ही दिखाई देती है। पुराणों में कलयुग को सबसे घटिया युग माना गया है। लेकिन मित्रों, आपने कभी सोचा है कि कलयुग का आरंभ कब हुआ था और कलयुग का अंत कब होगा और कलयुग के बाद कौन सा युग आएगा? तो आइए जानते हैं कलयुग के बाद का युग कैसा होगा। स्वागत है मित्रों आप सभी का हमारे YouTube चैनल की इस अद्भुत प्रस्तुति में। मैं सभी मित्रों से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि मैं आपको इसी तरीके के रहस्यमय और भक्तिमय वीडियोज इस चैनल से प्रसारित करता रहता हूं। देखिए, युगों का परिवर्तन। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार श्वेत बारह कल्प के वैवस्वत मनवंतर युगों के परिवर्तन का 28वां चक्र चल रहा है। गीता में भी कलयुग के परिवर्तन के बारे में स्पष्ट लिखा है। गीता के अनुसार परिवर्तन ही सृष्टि का शाश्वत नियम है। जैसे आत्मा शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है, दिन के बाद रात होती है, दुख के बाद सुख आता है, जवानी के बाद बुढ़ापा आता है, सर्दी के बाद गर्मी आती है, ठीक उसी प्रकार एक निर्धारित कालखंड के बाद इस सृष्टि में युग का परिवर्तन भी होना निश्चित है। भगवान श्री हरि विष्णु के अनुसार कलयुग क्या है, कैसा होता है कलयुग में आचरण, क्या है कलयुग की पहचान? पुराणों में कलयुग और विष्णु जी की एक रोचक कथा का वर्णन मिलता है। एक बार भगवान विष्णु से विद्वान मनीषियों ने पूछा कि हे भगवान, कलयुग के आगमन के बारे में बताइए कि कलयुग कैसा होगा और कलयुग कब आने वाला है, उस नए आने वाले युग की पहचान क्या होगी? भगवान विष्णु बोले, जब दुनिया में धर्म का नाश हो जाएगा, चारों ओर पाप का बोलबाला हो जाएगा, तब समझ लेना कलयुग का आगमन हो गया है। कलयुग की शुरुआत लज्जा और धर्म की प्रतिमूर्ति स्त्री के केसों से होगी। कलयुग की शुरुआत लज्जा और धर्म की प्रतिमूर्ति स्त्री के केसों से होगी। स्त्री के आभूषण माने जाने वाले केस जो स्त्रियां कटवाने लग जाएंगी। कलयुग में कुछ स्त्रियों के आभूषण केवल केस ही रह जाएंगे। स्त्रियां छोटे वस्त्र धारण करने लग जाएंगी। स्त्रियां पुरुषों के समान बालों को कटवाने लग जाएंगी। शर्म और लज्जा दोनों गुणों का स्त्री त्याग कर देगी। कलयुग में समय से पहली ही अवस्था में सफेद बाल हो जाएंगे। इसके बाद जिस दिन पिता पुत्र को पीटने लग जाए, उस दिन समझ लेना कि कलयुग शुरू हो चुका है। इतना ही नहीं, जब हर घर में कलह कलेश होने लगेंगे, कोई आपस में मिलकर रहना नहीं चाहेगा, लोग अपने ही घर में अपनों को ही मारने लग जाएंगे, भाई भाई को, पिता पुत्र को मारने लग जाएंगे, तो समझ लेना कलयुग अपने चरम पर पहुंच चुका है। उसके बाद में शिव और ब्रह्मा एक हो जाएंगे और फिर इस शापित युग का अंत कर एक नए युग का शुभारंभ करेंगे, जिसमें सब कुछ सत्य होगा। कलयुग की आयु हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार कलयुग की आयु 4,32,000 साल बताई गई है और अभी कलयुग का प्रथम चरण ही चल रहा है। ऐसा माना जाता है कलयुग का प्रारंभ भगवान श्री कृष्ण की आयु मृत्यु के बाद परीक्षित के शासन काल से हुआ था, जब 5 ग्रह मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि एक साथ मेष राशि पर 0 डिग्री पर एकत्र हो गए थे। इसका मतलब कलयुग में 5,123 वर्ष बीत चुके हैं और अभी 4,26,878 वर्ष बाकी हैं। परंतु कलयुग का अंत कैसा होगा, इसका वर्णन हमें ब्रह्म पुराण में विस्तार से मिलता है कि कैसा होगा कलयुग का अंत, कैसे होंगे कलयुग में स्त्री पुरुष, क्या करने वाले होंगे कलयुग में आचरण, कैसा होगा कलयुग का
रहन सहन, इन सभी प्रश्नों के उत्तर ब्रह्म पुराण में मिलेंगे। ब्रह्म पुराण के अनुसार कलयुग जब अपने चरम पर होगा तब मनुष्य की आयु महज 10 वर्ष रह जाएगी। इस दौरान लोग पापी, अधर्मी और मानसिक चिंता से ग्रस्त रहेंगे। कलयुग का समय जैसे जैसे बढ़ता जाएगा प्रकृति में असंतुलन पैदा होता चला जाएगा। नदियां अपना मार्ग छोड़ देंगी, विशाल पर्वत लुप्त हो जाएंगे। मनुष्य धन के लालच में हत्या जैसे जघन्य अपराध करने से भी नहीं डरेंगे। मनुष्य पूजा पाठ और धार्मिक आचरण करना बंद कर देंगे। गायें दूध देना बंद कर देंगी। गायों की हत्या करने वाले लोग बहुत हो जाएंगे। लोग गाय पालन करना बंद कर देंगे। मानवता नष्ट हो जाएगी। नारी का सम्मान नहीं रहेगा। नारी अपने ही घर में असुरक्षित हो जाएगी। उनका अपने ही घर में शोषण होने लगेगा। उनका अपने ही सगे संबंधियों द्वारा उपभोग होने लग जाएगा। बाप बेटी, भाई बहन के पवित्र रिश्ते भी कलंकित होने लग जाएंगे। बाप बेटी और भाई बहन भी एक दूसरे से काम वासना की अपेक्षा करेंगे। भाई भाई की पत्नी, संपत्ति और जमीन जायदाद छीन लेंगे। शादी जैसे पवित्र रिश्ते भी टूटने लग जाएंगे। स्त्री पतियों को छोड़कर पराये पुरुषों से प्रेम करने लग जाएंगी। किसी का भी वैवाहिक जीवन सुखी नहीं रहेगा। बूढ़े माता पिता को घर से निष्कासित कर लोग पराये ढोंगी साधुओं को पूजने में अपनी रुचि दिखाने लग जाएंगे, अपनी महानता समझेंगे। पति पत्नी एक दूसरे से बेवफाई करेंगे। कलयुग में लोग हिंसक हो जाएंगे। जो बेईमान, चोर और पापी होगा वही राज्य का संचालन में मुख्य भागीदार माना जाएगा। और जब आतंक अपनी चरम सीमा पर चला जाएगा तो भगवान विष्णु कल की अवतार लेंगे और समस्त अधर्मियों का अंत कर देंगे। इस तरीके का वर्णन लिखा हुआ मिलता है ब्रह्म पुराण में। और कलयुग के बारे में शिव पुराण में भी बड़े विस्तार से और रहस्यों से भरी हुई बातें लिखी हुई हैं। शिव पुराण के अनुसार जब कलयुग का आरंभ होगा उसमें बड़ी आश्चर्यजनक और बातों को विस्तार से समझाया गया है। आज सभी बातें सही घटित हो रही हैं। शिव पुराण के अनुसार घोर कलयुग आने पर मनुष्य पुण्य कर्म छोड़कर दुराचार में फंस जाएंगे। कोई भी सत्य का साथ नहीं देगा और हमेशा पापी, अन्यायी, बलात्कारी को बचाने वाले राज्य के लाखों कर्मचारी अपना योगदान देंगे। कर्मचारीगण, राज्य के अधिकारीगण अन्यायी और पापियों को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाने लग जाएंगे। बुरे के साथी बहुत होंगे लेकिन अच्छे लोगों का साथ देने वाला कोई नहीं होगा। दूसरे के सुख से लोग सुखी होने लग जाएंगे। दूसरे के सुख से लोग दुखी होने लग जाएंगे और दूसरे के दुख में लोग प्रसन्नता मनाएंगे। झूठ का आचरण हो जाएगा। नारियां हमेशा झूठा आचरण करेंगी। मनुष्य सामान्य बातों में भी झूठ बोलने लग जाएंगे। पराया धन और पराई स्त्री में आसक्ति बढ़ जाएगी। स्त्रियां भी पर पुरुषों पर आसक्त होने लग जाएंगी। सभी अपने आप को विद्वान समझेंगे। ये ऐसा युग होगा जिसमें मनुष्य पूर्ण नास्तिक और पशु बुद्धि वाले होंगे। संतान अपने ही माता पिता को अपमानित करने लग जाएगी। ब्राह्मण वेद बेचकर अपनी जीविका चलाने लग जाएंगे। विद्या केवल धन उपार्जन के लिए ही प्राप्त करेंगे। लोग अपनी जाति के कर्म छोड़कर दूसरों को ठगेंगे। इसी प्रकार से धर्म का नाश होने लग जाएगा। क्षत्रिय धर्म त्याग देंगे और रक्षा करने के बजाय भक्षक बन जाएंगे। क्षत्रिय शौर्य विहीन हो जाएंगे। क्षत्रिय लोग रक्षा करने के स्थान पर चोरी चकारी करके अपना जीवन यापन करने लग जाएंगे। कलयुग में स्त्री सदाचार से भ्रष्ट होकर पति का अपमान करने लगेंगी। स्त्री अपने पति को छोड़कर के पराये पुरुषों पर अधिक आसक्ति रखने लग जाएगी। स्त्री अपने सास ससुर को भोजन देना बंद कर देगी और पति को छोड़कर ढोंगी साधुओं की पूजा करने लगेगी और उन्हीं से अपनी शारीरिक इच्छाओं की पूर्ति भी कराने से नहीं हिचकेगी। स्त्री किसी का भय नहीं मानेगी, मलिन भोजन करेगी। मदिरा पान करने भी स्त्रियां लग जाएंगी। उनका शील स्वभाव नष्ट हो जाएगा और अपने पति को छोड़कर पराये पुरुषों के साथ शारीरिक संबंध स्थापित करने लग जाएंगी। शिव पुराण में वर्णित ये सारी बातें आज सही दिखाई दे रही हैं, जबकि कलयुग में मात्र 5000 साल ही बीते हैं और अभी कई लाख वर्ष आना बाकी है। तो जरा सोचिए, जब कलयुग आएगा, घोर होगा कलयुग का समय, उस समय क्या होगा?
भगवान श्री कृष्ण कलयुग के बारे में कहते हैं, कलयुग के बारे में विस्तार से बताते हैं कि कैसे होगा कलयुग का अंत, जिसका वर्णन महाभारत में किया गया है। कलयुग के अंत के समय बड़े बड़े युद्ध होंगे, भारी वर्षा, प्रचंड आंधी चलेगी, लोग खेती काट लेंगे, कपड़े चुरा लेंगे, लोग पानी बेचने लग जाएंगे, पानी पीने के पात्र चुरा लेंगे, चोर चोरों के भी यहां चोरी करने लग जाएंगे, हत्यारों की भी हत्या होने लग जाएगी, राज्य हत्यारों और अपराधियों को संरक्षण देने लग जाएंगे। इस कलयुग के अंत काल में लोग दुर्बल और कमजोर हो जाएंगे, लोग तनाव, भय और चिंता भरा जीवन जीने के लिए मजबूर हो जाएंगे। महाभारत में युधिष्ठिर कहते हैं, भगवान कलयुग के अंत में कैसे लक्षण दिखाई देने लगेंगे? तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, जब कलयुग में अधर्म का लोप हो जाएगा, चारों ओर अधर्म और अत्याचार फैल जाएगा, स्त्री पतियों को पीटने लग जाएंगी, भाई भाई की पत्नियों को छीनने लग जाएंगे, चारों तरफ अधर्म हो जाएगा। तब कलयुग में मैं स्वयं कल के रूप में अवतरित होकर के इस धरा को पापियों से मुक्त करूंगा और इसी के साथ इस युग का अंत हो जाएगा और जो नया युग आएगा वह सतयुग कहलाएगा। सृष्टि युग परिवर्तन का 28वां चक्र पूरा करके 29वें चक्र में प्रवेश कर जाएगी और वैवस्त मनु के मनवंतर की 29वीं चौकड़ी की शुरुआत हो जाएगी। सतयुग में धर्म की स्थापना होगी। कैसा होगा कलयुग के बाद का युग? यह प्रश्न बड़ा ही रहस्यमय है। कलयुग के बाद का युग सतयुग नाम से जाना जाएगा, जिसमें सभी मनुष्य वैदिक अनुष्ठान और धार्मिक क्रियाकलापों में अपना समय व्यतीत करेंगे, अधिक से अधिक पाठ पूजा और धार्मिक अनुष्ठान करने लग जाएंगे। सभी लोग ईश्वर में आसक्ति लगा लेंगे। सतयुग में मनुष्य की आयु कई हजार वर्ष होगी। स्वयं सतयुग की आयु भी 17,28,000 वर्ष होगी। पृथ्वी से पाप नष्ट हो जाएगा और धर्म की स्थापना हो जाएगी। मनुष्य में 1000 हाथियों का बल हो जाएगा। मनुष्य मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से सुखी होंगे। नारियां चरित्रवान होंगी और उनके गर्भ से प्रतापी संतानें उत्पन्न होंगी। चारों ओर धर्म का बोलबाला होगा। सत्य, धर्म और न्याय उस युग की पहचान होगी। लोग परम ज्ञानी होंगे और पूजन तथा धार्मिक अनुष्ठानों से वंचित नहीं रहेंगे, हमेशा उनमें लिप्त रहेंगे। कलयुग में मनुष्य तपस्या के बल से भगवान को भी प्रकट कर लेंगे। इस युग में लोगों का अपने शरीर और मन पर पूर्णतः नियंत्रण होगा। सतयुग को इस धरती का स्वर्ण युग कहा जाएगा। ऐसा होगा कलयुग के बाद आने वाला युग। देखिए श्रोताओं, यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करें और बताएं कलयुग का सत्य क्या है। अब मैं आप सभी से लेता हूं अनुमति इस वीडियो को विराम देने की। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।